नमस्कार, आप देख रहे हैं IITM 19, जहां हर सप्ताह हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की ताज़ा और अहम खबरें। मैं अनुष्का पांडे और आज के हमारे इस विशेष साप्ताहिक बुलेटिन में हम आपके लिए लाए हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यापार, खेल और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी खास खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार। यूपी, बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में शुरू होगा SIR। चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 12 राज्यों में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। इस चरण में मतदाता सूची के अपडेशन, नए वोटरों के नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने का काम किया जाएगा। बैकडोर पॉलिटिक्स पर सिद्धारमैया के बेटे का बड़ा बयान। बोले, नेपाल की तरह होगा विरोध। कर्नाटक में मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के बेटे डॉक्टर यतेंद्र सिद्धारमैया ने देश में सत्ता में आने के तरीकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो कोई भी इस देश की सत्ता में है उसे यह महसूस करना चाहिए कि किसी को भी पीछे के दरवाजे से राजनीति के जरिए सत्ता में नहीं आना चाहिए। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। इजराइल ने गाजा पे फिर किया हमला। गाजा ने सीज फायर लागू होने के बीच इजराइल ने एक बार फिर हवाई हमले किए हैं। इसमें 30 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इजराइल ने दावा किया है कि हमास ने पहले सीज फायर का उल्लंघन कर गाजा में तैनात उनके सैनिकों पर हमला किया। इसके जवाब में यह कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट इस्तेमाल करने का ऑफर दिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने कराची पोर्ट को इस्तेमाल करने की पेशकश की है। यह प्रस्ताव दोनों देशों के बीच सोमवार को ढाका में हुई पाकिस्तान बांग्लादेश ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन की 9वीं बैठक में रखा गया। अब रुक करते हैं व्यापार जगत की खबरों की ओर। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में लगा 10% का अपर सर्किट, सीधे 100 रुपए बढ़ा भाव। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में 10% का अपर सर्किट लग गया है और शेयर के भाव बढ़कर 1104 रुपए पर पहुंच गए हैं। दरअसल कंपनी के शेयरों में यह तेजी तिमाही नतीजों के बाद आई है, जिसमें कंपनी ने बताया कि उसी दूसरी तिमाही में 644 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है और ऑपरेशनल रेवेन्यू 3008 करोड़ रुपए रहा। चीन ने बैटरी और EV में भारत के PLI स्कीम के खिलाफ WTO में की शिकायत, इसे नियमों के विरुद्ध बताया। चीन ने EV बनाने की अत्यधिक क्षमता और प्राइस वॉर के बीच घरेलू बिक्री के साथ मुनाफा घटा है। चाइनीज कंपनियां विदेशी मार्केट खासकर EU और एशिया में संभावनाएं तलाश कर रही हैं। संभवतः यह कारण है कि चीन ने WTO में भारत के PLI स्कीम के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। अब खबरें खेल जगत से। क्लच शतरंज चैंपियन शोडाउन में गुकेश ने किया नाकामुरा से हिसाब बराबर, बनाई एकल बढ़त। विश्व चैंपियनशिप में डी गुकेश ने पहले दिन खेले गई 6 रैपिड बाजियों में 3 जीत, 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ सर्वाधिक 4 अंक बनाते हुए एकल बढ़त हासिल कर ली है। बैडमिंटन स्टार PV सिंधु का बड़ा फैसला, 2025 सीजन में नहीं खेलेंगी। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने यूरोपीय चरण से पहले पैर में लगी चोट को पूरी तरह उभरने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2025 के सत्र में बाकी बचा WF टूर प्रतियोगिता से हटने का फैसला किया है। और अब आखिर में बात करते हैं मनोरंजन की, जहां से जुड़ी है ये ताजा खबरें। दलित कहानियों पे शानदार फिल्में बना रहे फिल्म मेकर मारी सेल्वराज। पिछले कुछ समय से सोशल मैसेज वाली फिल्मों की कमाई फिल्म बिजनेस के लिए चिंता का टॉपिक बनी रही है, मगर इसी बीच साउथ के फिल्म मेकर मारी सेल्वराज न सिर्फ लगातार दलित हित की कहानियां ला रहे हैं, बल्कि हाल में ही उन्होंने लगातार अपनी 5वीं हिट फिल्म डिलीवर की है। आयुष्मान और रश्मिका की थामा मूवी ने पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा। थामा फिल्म ने 8वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पे 101 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसके रिलीज में 5वें दिन इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 120 करोड़ के करीब पहुंच गया है। यह फिल्म आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंडाना की हॉरर कॉमेडी है, जिसके निर्देशक आदित्य सतपोदार ने किया है। तो यह था इस सप्ताह का IITM 19 साप्ताहिक बुलेटिन। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे देश दुनिया की खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं अनुष्का पांडे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।